तो देख लीजिए आपका वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 विषय हिंदी का है। वो अनुमान आपका देख लीजिए संजय कुमार का हम पेपर पा चुके हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 का है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए फटाफट वीडियो को हम शुरू कर देते हैं बिना देरी किए। समय आपका दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। आपका पूर्णांक दिया गया है 70 का। विषय हिंदी है, तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। वह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देख लीजिए आप फटाफट वीडियो को देखते रहिए। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, तो इसका हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन जी। आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। नहीं, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक का मानवीयकरण। आंसर नंबर ए वाला। शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा वियोगी हरि। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों की अन्वेषी कहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अज्ञेय ने। आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। धनानंद किस काल के कवि हैं? धनानंद आपके रीतिकाल के कवि हैं। आगे दिया गया है धनानंद आपके रीतिकाल के कवि हैं। आपका आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केशव दास। आंसर नंबर डी वाला। भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा। क्योंकि छिपा सी छिपा सरिता ये सब जब आपको आता है, सरिता सरस सलज, तो आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है उपमा। जैसे कि चींटी भी हो गया, तो ये भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। हर्ष रस का अस्थाई भाव होता है। हर्ष का अस्थाई भाव होता है, तो आपका होता है हास। आंसर नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको छंद पढ़ते आने वाले समय को गति कहते हैं। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यति यति आंसर नंबर गति वाला गलत है। कुआं का तत्सम रूप होगा, आपका कोप हो जाएगा। आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र शब्द में समास है, आपका आंसर नंबर ए द्वंद्व समास। सदैव का संधि विच्छेद है सदा धन एवं सदैव। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्याय है? सूर्य के। आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मया शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो यहाँ पर आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन मया शब्द है, तो आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गच्छामि रूप किस लकार का रूप है? तो आपका हो जाएगा लट लकार। आंसर नंबर डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देख लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरे पेज में इसका ऑप्शन मिलेगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए आयु होगा। आगामी भी गलत है। अत्याधिक अत्यधिक रहता है, अत्याधिक नहीं, तो ये भी गलत है। अनसोया लिखा है, आगामी भी आपका गलत है। अनसोया लिखा गया है, यहाँ पर रहता है अनसोया, तो आपका ये भी गलत है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी आयु। तो देख लीजिए विश्वास सम्मुख का विलोम शब्द है विमुख। आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। तो देख लीजिए आपको 3 उत्तर दिया गया है। 3 उत्तर में 2-2 एक उत्तर 2 नंबर का है। वर्णनात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देख लीजिए आपका 3 प्रश्न है और 2 नंबर का है। 3 दूना 6 होता है। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप गद्यांश को। मेरी अवस्था में वह ताकिए पर सिरहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर वाले बालों इतने हौले हौले सहलता रहता है कि उसका हटना एवं परिचारिका
के हटने के समान लगता है। तो आपका देख लीजिए पाठ का नाम क्या है, गिल्लू है। और उसके लेखक कौन है, ये इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। तो देख लीजिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जितना पर अंडरलाइन किया गया है उतना ही लिख देना है। गर्मियों से लेकर रहता तक, ठंडक में भी रहता, यहाँ तक आपको लिख देना है। गिल्लू ने बाहर जाता ना अपने झूठों में बैठता और मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो देख लीजिए आपको सुराही पर लेट जाता, समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो आपका ये हो जाएगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पे लेट का जाता है, तो देख लीजिए लेखक ने सुराही के पास लेट जाता है। लेखक ने सुराही के पास लेट जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख लीजिए आपका 3 प्रश्न है और एक प्रश्न 2 नंबर का है, 3 दूना 6, आपका 6 नंबर मिल जाएगा इस तीनों प्रश्न करने के बाद। तो देख लीजिए कूके लगी, देख लीजिए आपका प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आप संदर्भ देख देंगे तो देख लीजिए इस पाठ का नाम सुन लीजिए। और प्रेम माधुरी का ये दिया गया है। कूके लगी कोयले वतन बंधन पे बैठी फेरी धोए ना धोए पत खिली सरसों लगे। प्रेम माधुरी है आपका। संदर्भ का नाम लिखना है। संदर्भ देख लीजिए इसका है रचयिता भारतेंदु जी हैं और प्रेम माधुरी इसका नाम है। तो देख लीजिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जितना पर अंडरलाइन है वही रेखांकित अंशों की व्याख्या है। वैलो लगी दादुर मयूर लगे नाचे फेरी देखी के सांजोरी जन हिये सरसों लगे। और उसके बाद इसी में आपको इतना ही लिख देंगे, रेखांकित अंश पूरा हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, इसमें आपको कूके लग कोयले कंडमंदन पे बैठी फेर धोए धोए पात हिली हिली सरसों लगे बोले लगे दादर मयूर लगे नाचे फेर देखी के संजोगी जन ही सरसों लगे। हरि भूमि मृत सीढ़ी पवन चलन संयोगी जन आपका किन इसमें हो जाएगा। पद्यांश में वर्णन किया गया है संयोजी जन ही सरसों लगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर वर्णन दे दीजिएगा उसी पद्यांश को पढ़कर। तो देख लीजिए संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सदाचारा राम नियम संयमो पालनम इंद्र संयम। तो देख लीजिए आपको सदाचार राम नियम संयमो पालनम इंद्र संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इसी का आपका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लीजिए आपका युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावाद बोधेन चा सभ्यते किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्वेदतु शक्यते। ये कोऽपि पुरुषः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारणे उन्नति गतः ये जनः नियमेन अधीते यथा संयमा सर्ते जागृति खादति विपत्ति चा सा निश्चयेन अभ्युदयः गच्छन्ति। दिए गए संस्कृत पद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लीजिए आपको इसमें 4 नंबर का है। इसको आप लोग सर्वलक्षणा विहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु नूर्सूयस शतम वर्षाणि जीवति। उसके बाद आपको इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। इसको आप लोग अनुवाद कर लीजिएगा। हमारे पास इतना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो जो हम अनुवाद कराएंगे, तो फटाफट आप इसको पढ़कर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कक्षा 9 का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। श्रियम तो देख लीजिए आपका हो जाएगा आचार लभते कृत्रिम आचारा परम धनम। इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लीजिए आपका ये भी हो जाएगा। आपको 4 नंबर तुरंत ही मिल जाएगा इसको लिखने के बाद। दीपदाना एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। इसको लिखेंगे तो आपका 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा। देख लीजिए आपका 5 नंबर का टारगेट है। नए मेहमान एकांकी के आधार पर विश्वनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। चाहे आप दीपदान वाला करिए चाहे मेहमान वाला करिए, आपको 5 ही नंबर मिलेगा। दोनों में 1 ही नंबर वाला करना है। आपको इसमें लेखक जीवन परिचय का देते हुए 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तीनों में से एक लेखक परिचय का नाम लिखना है, लेखक का नाम और जीवन परिचय लिखना है। इसमें कवियों में से कौन से कवि जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त। आपका 4 नंबर का दिया गया है। इस एक भी लिख देंगे तो आपको 4 नंबर तुरंत ही मिल चुका होगा। हमारी अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 4 लाइन को आपको लिख कर 2 नंबर तुरंत ही ले लेना है। उसके बाद देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 8वां, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी का प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी का एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिख देना है। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 1 सप्ताह के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य के एक प्रार्थना पत्र लिख देना है। बड़े भाई की शादी में जाना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको भक्तस्य का स्वरूपा अस्ति, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा भक्तस्य भगवाना का स्वरूपा अस्ति। और यहाँ पर आपका हो जाएगा भक्तस्य स्वरूपा अस्ति। रामदासः कदा उत्तिष्ठति, तो यहाँ पर हो जाएगा रामदासा भगवान पूर्वम उत्तिष्ठति। सिद्धिमंत्रा किम आसीत्, सिद्धिमंत्रा कर्तव्य पालनम अस्ति। तो आपको इस तीनों ऑप्शन में से तीनों उत्तर में से 2 उत्तर को लिखना है। आपको तुरंत ही 4 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग करना है। आसमान टूटना मतलब किसी पे विपत आना, आँख दिखाना मतलब गुस्सा दिखाना, आँख से उतर जाना मतलब उल्टी गंगा बहाना। तो आपको इस चारों को देख लीजिएगा। तो आँख से उतार देना, तो आपको नज़र से जैसे गिर जाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि उल्टी गंगा बहाना, आप लोग देख लीजिएगा। ये मुझे याद यहाँ समय नहीं आ रहा है, मुँह में ही था लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए देख लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।